नाचने वालों को, ड्रामा करने वालों को, अभिनय करने वालों को कोई बहाना चाहिए। अभी अभी बिहार में चुनाव समाप्त हुआ, उनको एक बहुत बड़ी पराजय सामने करना पड़ा। ये मुद्दे को, जिस सब मुद्दे को लेके ये संसद की गतिरोध बना रहे हैं, ये सब मुद्दा उन्होंने पिछले दिनों में भी उठाया था। संसद के अंदर उठाया था, संसद के बाहर उठाया था। संसद में तो अंदर कोई प्रोसीजर में नहीं उठाया था, हो हल्ला किया था, गतिरोध किया था। अभी अभी बिहार जैसे एक बड़े प्रांत ने अपने जनमत दिया है। प्रजातंत्र में जनमत सर्वोपरि है, इनको स्वीकार करना उचित नहीं मानते हैं। इनको जैन तेन प्रकार ने उनको अपना ही स्वार्थ पूरा करना उनकी एजेंडा में है। जब बार बार वो जनता के द्वारा प्रत्याख्यित हो रहे, रिजेक्ट हो रहे, उनकी मन में कुंठा आ रही है। संसद में हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी भी विषय पे सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है, चर्चा की सभी प्रकार की गुंजाइश है, सभी प्रकार की आलोचना हो सकती है। लेकिन उनको एक बहाना चाहिए, बहाना चाहिए गतिरोध करने के लिए, बहाना चाहिए देश को भ्रमित करने के लिए। उनके एक नया नियम बना है, ना खाता ना बही, जो गांधी परिवार कहे वो सही। विपक्ष की मजबूरी है इस प्रकार की दिवालिया नेतृत्व को स्वीकार करना। ये उनकी प्रॉब्लम है, उनकी अपने अपने अंतर्विरोध से घिरा हुआ एक दुनिया में वो रहते हैं। मैं अभी भी उनको अपील करता हूं, नियम कानून के तहत तो चर्चा में आए। अभी अभी उनके अगर थोड़ा ही नैतिकता बचा है, बिहार के जनादेश को सम्मान करें। सर, पर वो पहले कहते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, फिर कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है। जब जीतते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है, हार जाते हैं तो सारी चीजें खराब हो जाती हैं। कह रहे हैं कि हम संसद नहीं चलने दे रहे हैं, जबकि देश का पैसा लग रहा है। जनता जो है वो जवाब मांगते अपने सांसदों से। कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो नए सांसद है उनको सुनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, नीति के ऊपर चर्चा करनी होनी चाहिए। आपकी कोई भी विषय पे आलोचना करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन आपको मूल मुद्दा में आप नहीं हो। आप एक हंगामा खड़ा करना चाहते हो, आप एक अराजकता देश में खड़ा करना चाहते हो। बार बार पिछले एक दशक से लोगों ने आपको हरेक चुनाव में, अच्छा नहीं सभी चुनाव हम लोग जीते हैं, लेकिन हरेक चुनाव में एक गुणात्मक मतदान करके जनता ने प्रजातंत्र के प्रति अपना आस्था जताई है। कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष आज भ्रमित है, वो दिवालियापन की कगार पे खड़ा है। मकर द्वार पर आज 10:30 बजे फिर से प्रदर्शन करने जा रहा है। देखिए, अंदर आइए ना, अंदर आइए, कानून के तहत, प्रोसीजर के तहत चर्चा करें। सरकार वंदे मातरम के ऊपर चर्चा करना चाहती है। क्या वंदे मातरम की 150 साल की पूर्ति हम सभी देशवासियों के लिए गौरव की क्षण नहीं है? क्या इस विषय में देश की हालत में आप चर्चा नहीं कर सकते? तो कर सकते हो, कौन मना कर रहा है आपको? आप प्रदूषण के ऊपर चर्चा करना चाहते हो, सरकार तैयार है प्रदूषण के ऊपर चर्चा करने के लिए। सारे विषयों को चर्चा होनी भी चाहिए, देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन आप चर्चा नहीं चाहते हो। आप एक नेगेटिविटी फैलाना चाहते हो देश में, एक नकारात्मकता फैलाना चाहते हो देश में। सर, पर क्योंकि अभी 1.5 साल बचे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अखिलेश यादव आप लोग की पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ने एक मल्टी कंपनी हायर कर रखी है, नोएडा में उसका ऑफिस है, वहां से ये सब हो रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी अभी खूब घूमे थे बिहार में, खूब बड़े बड़े बात भी कहा था। राहुल गांधी खूब घूमे थे बिहार में, उनकी और उनकी बहन भी घूमी थी बिहार में। उनकी वहां की लाडले तेजस्वी यादव बिहार में खूब घूमे, लेकिन जनता ने उनको सिरे से अस्वीकार किया है। प्रजातंत्र में आपने सही कहा, जब आप जीतो आप सही हो, जब हार जाओ वो सब गलती है। ये उनकी पहले से चुनाव की, उत्तर प्रदेश की चुनाव की पहले से ये उनकी हारने की संकेत है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।